हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। हम लोग फंक्शन कर रहे हैं। फंक्शन का ये 17 नंबर लेक्चर होगा। लास्ट लेक्चर जो 16 नंबर लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, इवन एंड ऑड फंक्शन। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वो भी एक फंक्शन का टाइप्स था। सबसे पहला टाइप हम लोग किए थे इनटू ऑन टू, फिर उसके बाद इवन ऑड किए। अभी हम लोग करने जा रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारा एजम्पशन भी होता है, बहुत सारा एक्सेप्शन भी केस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, एक फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन का पीरियोडिक होने का मतलब क्या है कि वो फंक्शन एक पार्टिकुलर वैल्यू के बाद, पार्टिकुलर पीरियड के बाद अपना वैल्यू रिपीट करे। मतलब कि जैसे कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है इसमें, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, तो वो एक पार्टिकुलर टाइम पे जैसे रिपीट कर रहा है तो उसका वैल्यू कुछ पार्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर दे तो हम लोग बोलेंगे कोई पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे उसका एग्जाम्पल अभी यहाँ पर करेंगे हम लोग। देखो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो नंबर टी। ये टी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। सच दैट एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। मतलब क्या है कि फंक्शन हो, एक्स तो वेरिएबल होना चाहिए और ये टी कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर नॉन जीरो नंबर, अगर उसका वैल्यू एफ एक्स हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे। और ये एक्स जो है, ये एक्स क्या होना चाहिए, डोमेन का पार्ट होना चाहिए। वो तो ऑब्वियस सी बात है, डोमेन का पार्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है। क्लियर है। जैसे कि हम लोग बात करें साइन एक्स प्लस टू पाई, क्या होता है, साइन एक्स होता है, हम लोग को पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है और साइन एक्स वैल्यू हो जाता है। इसमें देखो ये क्या है, फंक्शन है। साइन क्या है, फंक्शन है। एक्स वेरिएबल होना चाहिए और ये टू पाई जो हुआ यही हम लोग का टी है। और फाइनली हम लोग बोलेंगे कि यही इसका पीरियड है। मतलब कि साइन टू पाई वैल्यू के बाद अपना जो रिजल्ट, जो आंसर आता है वो रिपीट करते जाएगा। क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है, फंक्शन होगा और ये हम लोग का वेरिएबल हो जाएगा और ये x जो 5 बचा ये हम लोग का t हो जाएगा। तो इस केस में यही हम लोग क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका तो मैं आगे बताऊंगा क्या होता है, लेकिन यहाँ पर यही t हम लोग को जो काम करेगा वो किसका काम करेगा, ये पीरियड का काम करेगा। यहाँ पर इस केस में पीरियड 5 है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एफ एक्स, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसका वैल्यू मतलब कि x प्लस 5 का वैल्यू क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। ऑब्वियसली बात होता है, हम लोग ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये फंक्शन में कर चुके हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मतलब x से अगर इसका प्लस 5 करेंगे तभी ये किसके इक्वल होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ही इक्वल होगा। तो यानी कि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पर t क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड क्या होता है वो हम लोग अभी बात करेंगे। क्लियर है। तो कुल मिलाकर ये बोला जा रहा है कि एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू अगर एफ एक्स के फॉर्म में अगर आ जाए तो हम लोग बोल देंगे कि वो पीरियोडिक फंक्शन है। क्लियर है। चलो आगे करते हैं। आगे देखो क्या है, यहाँ पर उसी चीज को लिखा गया फिर दूसरे तरीके से, इफ एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल, ये तो लिखा गया है। ये मॉड टी इज कॉल्ड अ पीरियड ऑफ फंक्शन, जो अभी मैं बोल रहा था यही क्या होगा, हम लोग का टी पीरियड ऑफ फंक्शन हो जाएगा। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड टी इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन। मतलब कि एक दो चीज यहाँ मिला, एक तो पीरियड ऑफ फंक्शन और एक फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि जो पीरियड आएगा किसी भी फंक्शन का वो फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन हो जाएगा। फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन वो दूसरा कुछ होगा और पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड दूसरा कुछ होगा। मतलब क्या, मतलब कि अगर किसी भी फंक्शन का पीरियड अगर मान लो कि 2 पाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका फंडामेंटल पीरियड भी 2 पाई है। फंडामेंटल पीरियड 2 पाई हो सकता है या 2 पाई से कम रहेगा। ठीक है। फंडामेंटल पीरियड क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू। क्लियर है। जैसे यहाँ पर x प्लस 3, इसको हम लोग बोल दिए क्या, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये 3 ही इसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। क्लियर है। अब x प्लस 4 मतलब पीरियड हो जाएगा, 3 हो सकता है। ठीक है। यहाँ x प्लस 4 भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा, मतलब इस चीज को फुलफिल कर रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ठीक है, ये तो पीरियोडिक फंक्शन हुआ और यहाँ पर 4 पीरियड हो गया, ये भी पीरियड हो गया, यहाँ पर 1 भी पीरियड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हाफ लेंगे तो ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है ना, ये वैलिड नहीं होता है, हम लोग जानते हैं। तो इस केस में ये सब 3 4 1 या कुछ और लिखे, वो सब मतलब कि इंटीजर वैल्यू रखे तो वो सब क्या होगा, पीरियड हो सकता है।
लेकिन इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होगा, 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू 1 ही हम लोग ले सकते हैं, 1 से छोटा वैल्यू हम लोग इसमें अलाउ नहीं है, ठीक है ना। 1 से छोटा वैल्यू का ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा और 1 से छोटा वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए सबसे छोटा वैल्यू जो 1 हुआ वही इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा, किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। इसी तरह हर फंक्शन का अलग अलग होता है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ग्राफ ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन विल रिपीट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये तो पता ही है, कोई भी ग्राफ अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और नेगेटिव एक्स एक्सिस में रिपीट करे तो उसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर उसी चीज को और लिखाया गया है, जैसे कि मान लो कि पीरियड टी है, ठीक है, एफ एक्स है, अगर हम बोले एफ एक्स प्लस टी तो एक्स प्लस टी पे सेम वैल्यू आएगा, फिर एफ एक्स प्लस टू टी पे भी सेम वैल्यू आएगा, फिर एफ एक्स प्लस थ्री टी पे भी, मतलब टी जो पीरियड टी है मैं ऐड करते जा रहा हूँ तो उसका वैल्यू सेम आते जाएगा, इक्वल टू इसलिए लिखते गया है, ठीक है ना, यहाँ भी इक्वल टू होगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, तो लास्ट में जाकर इन्फिनिटी तक भी जा सकता है ये, तो एफ एक्स प्लस एन टी बोल दिए, क्लियर है। उसी तरह सेम अगर पॉजिटिव प्लस टी टी करते गए, अगर माइनस टी टी भी करते जाए तो ये निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब पीछे के डायरेक्शन में बढ़ती जाएगा, तो वही एफ एक्स माइनस टी बोला गया, एफ एक्स माइनस टू टी, एफ एक्स माइनस थ्री टी, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते गया, क्लियर है। तो यही होता है क्या हम लोग का पीरियोडिक फंक्शन का मेन कॉन्सेप्ट, जो कि आगे बढ़ता है एक पीरियड के अनुसार और पीछे भी बढ़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर ऑल एक्स क्या है, डोमेन का पार्ट है, तो उसी दोनों को चीज को ये और ये को एक जगह मिलाकर लिख दिया गया, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन टी तक भी जाएगा तब भी वही रिजल्ट होगा, या एफ एक्स माइनस एन टी तक जाएगा तब भी वही रिजल्ट होगा, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, एफ एक्स इक्वल एफ एक्स सेटिस्फाइड एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस 10 इक्वल टू एफ एक्स प्लस 10 प्लस एफ एक्स प्लस 5, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल देन प्रूव दैट एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ पे ये बताना है कि ये एफ एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया है, बस एक लाइन ये इक्वेशन दे दिया है, ठीक है ना, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जब हम लोग को पता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं पता है, इसको पीरियोडिक प्रूफ करना है, तो क्या करते हैं, लेट एक्स प्लस 5 कर देते हैं, एक्स की जगह पर क्या कर देते हैं, एक्स प्लस 5 ले लेते हैं अपने से, मन से। कोई पूछेगा एक्स प्लस 5 ही क्यों लिया गया, तो एक्स प्लस 5 लेने से थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखोगे तो कुछ ना कुछ हम लोग का टर्म ऐसा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग का टारगेट ही है, टारगेट हम लोग का क्या है, एफ एक्स प्लस टी टाइप के करने पर अगर हम लोग का एफ एक्स आ जाए तो हम लोग बोल देंगे ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो अभी तो एक ही लाइन है, पहला चीज इधर दो टर्म है, इधर भी दो टर्म है, तो इसको हटाकर एक एक टर्म करना पड़ेगा, एलएचएस में एक और आरएचएस में भी एक, ठीक है ना। तो ऐसे तो डायरेक्ट देखने से नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा देखने से ये ख्याल आ रहा है कि अगर x को मैं x प्लस 5 बोल दूं तो शायद कुछ हो जाएगा, कुछ सिंपल टर्म सेम टर्म आएगा, उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो एक बार करके चेक करते हैं, देखो क्या आएगा, f यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 5, ठीक है, प्लस f x की जगह पर क्या लिखेंगे, x प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 15 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, f x प्लस 10 प्लस f x प्लस, ये कितना हो जाएगा, 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, और ये x प्लस 15 है ना इधर, तो ये 20 हो जाएगा ना, 15 होना चाहिए, नहीं तो ये तो, एक सेकेंड, यहाँ पर x प्लस 5 यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस होगा, x प्लस 5 और यहाँ पर x प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो 5 मिलकर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, ये 20 हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन जो था हम लोग का क्या था, ये एफ एक्स प्लस 10 था, ठीक है ना, और एफ एक्स प्लस 5 प्लस एफ एक्स प्लस 15, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब दोनों क्या किया जाए ना, थोड़ा ऐड करके चेक किया जाए कि क्या हो रहा है। तो फर्स्ट ये दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर ये और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या हम लोग का, लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स बचेगा, और इधर क्या बचेगा, एफ एक्स प्लस 20 बच जाएगा, ठीक है ना, ये बच गया। अच्छा, तो अब देखो, अब ये एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फिल कर रहा है ना,
ये फील्ड दिला रहा है, तो बस हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, बोल सकते हैं हेंस दिस इज पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन। चाहो तो ये कंडीशन भी यहाँ पर लिख सकते हो, हियर एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स हेंस। ठीक है ना। अच्छा, कोई पूछे इसका पीरियड क्या है, तो ऑफकोर्स इसका पीरियड टी बोल सकते हैं हम लोग। पीरियड कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, टी 20 बोल सकते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि इसका फंडामेंटल पीरियड भी 20 होगा। ये 20 पीरियड यहाँ पर इसके लिए सही है, फंडामेंटल पीरियड कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, कुछ और मतलब क्या, इससे कम। अब देखो उसी पे आगे बोल रहा है, इफ एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स डोमेन देन दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन। तो ये मॉड टी इज पीरियड, वही चीज जो पहले बोला गया था। इट डज नॉट मीन मॉड टी इज अ फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड टी। क्लियर है, ये बता देगा, ये मॉड में रहेगा, टी जो भी रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखो एलिमेंट्री फंक्शन और पीरियड लिख दिया गया है, साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स। इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होता है या पीरियड क्या होता है, 2 पाई। क्लियर है। उसी तरह tan x cot x का पाई होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्या होगा, 1 होगा। कांस्टेंट फंक्शन इनडिटरमिनेंट होता है, इसका कोई पीरियड नहीं होता है। क्लियर है ना। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद इसको प्रूव भी करेंगे या थोड़ा देखेंगे और कि कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड क्यों नहीं कुछ भी होता है। ठीक है ना। तो कुछ नहीं इसमें नया चीज, इस चैप्टर में यही है, मतलब इस पेज में यहाँ पर बस इसका याद रखना है, साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स का 2 पाई, tan x cot x का पाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का 1, कांस्टेंट का इनडिटरमिनेंट। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो रूल टू फाइंड पीरियड, मेन चीज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का कि रूल कैसे कैसे फाइंड करना है। देखो लेट एफ एक्स इज अ पीरियड पीरियोडिक विथ पीरियड टी, मतलब एफ एक्स एक फंक्शन है, उसका पीरियड कितना है, टी है। ठीक है ना। तो देखो एफ एक्स प्लस के, एफ एक्स प्लस के, ये देखना दोनों में अंतर है। यहाँ पर x प्लस के अंदर है, यहाँ एफ एक्स अलग है, प्लस के कोई कांस्टेंट है, या कोई कांस्टेंट के फंक्शन से मल्टीप्लाई है, या इसका रूट है, या 1/fx है। ये सब का पीरियड क्या होता है, t ही होता है। इस चीज को समझने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि साइन एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, मान लो सपोज, तो साइन एक्स का पीरियड हम लोग पता है कि 2 पाई होता है, ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अगर उसमें कोई कांस्टेंट के हम लोग ऐड कर दें या 3 ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ग्राफ होना, ये ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है। लास्ट में मैं 1-2 ग्राफ इसका बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है। जब तक यहाँ पर एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, तब तक ये ग्राफ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर x प्लस के है, इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन में x प्लस के है। ठीक है ना, एंगल पे अंतर होना चाहिए। जैसे कि अगर बोला जाए कि साइन एक्स है, अब साइन में यहाँ पर x प्लस 3 लिख दिया गया, x प्लस 3 लिखा गया तो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ x प्लस 3 ऐसे लिखा जाएगा। तो ये वाला x में कोई अंतर तो नहीं आ रहा है ना, इस वाले x में जब तक कोई अंतर नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, तब तक पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड चेंज नहीं होगा। बाकी यहाँ +3 करो या यहाँ 3 मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर से डिवाइड करो, तब तक नहीं होगा। यहाँ पर x के साथ अगर कोई मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, तभी जाकर उसका पीरियड चेंज होगा। ठीक है ना। तो वही बोला गया है कि अगर किसी फंक्शन का पीरियड अगर t है, तो एफ एक्स प्लस के या एफ एक्स प्लस के या के से मल्टीप्लाई करने पर या रूट करने पर या 1/डिवाइड करने पर भी पीरियड क्या रहेगा, टी ही रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर अगर एफ ए आ गया, ये क्या हुआ, एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, तो पीरियड पे अंतर पड़ेगा। और क्या पड़ेगा, जो पहले टी था तो टी बाई मॉड ए हो जाएगा। क्लियर है, मतलब कि साइन एक्स साइन 2x का पीरियड कोई पूछे, साइन एक्स का हम लोग को पता था 2 होता है, और यहाँ ये 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है ना। कोई बोलेगा साइन 3x/2 का पीरियड क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पाई बाई, यहाँ पर ए का काम क्या कर रहा है, 3/2, तो ये हो जाएगा कितना, 4 पाई/3। ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो जब तक एंगल ये x के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं रहे, तब तक हम लोग का पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग आगे और भी देखेंगे कैसे कैसे पीरियड निकालना है। देखो अब यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, 3 sin x का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एंगल में कोई छेड़खानी नहीं हुआ है। sin x प्लस 7, यहाँ पर x के साथ कोई छेड़खानी नहीं, तो 2 पाई ही पीरियड। यहाँ x प्लस 7, x वैसे का वैसा, तो 2 पाई। यहाँ रूट में भी 2 पाई, यहाँ 1/x 2 पाई। यहाँ देखो अब यहाँ पर 3 से क्या किया गया है, मेन x के साथ 3 से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, t/2
मॉड ए, तो ये 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। उसी तरह देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में 2 मल्टीप्लाई है, इधर ऐड है, इधर डिवाइड है, इधर एडिशन है, इधर डिवीजन है, उससे कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बस हम लोग को पता है कि ये फंक्शन है, फंक्शन का पीरियड क्या होता है 1 होता है, 1 लिख दिए। और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है तो 5/9। ध्यान से देखो तो केवल 5 मल्टीप्लाई नहीं है, 5/9 मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि इसको इधर के साथ, इसको एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ कर सकते हैं। तो ये 5/9 ए का काम करेगा, ए जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 5/9 से ए से क्या करना है डिवाइड करना है, तो ये 9/5 इसका पीरियड हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट देखो क्या है, लेट पीरियड ऑफ fx is t1 and that of gx is t2, then period of fx plus minus gx, fx into gx और fi gx will be LCM of t1 and t2 if exist। बोला है क्या कि fx का पीरियड अगर हम लोग मान ले क्या t1 और gx का t2 मान ले, तब पीरियड हम लोग का fx प्लस माइनस करें gx, fx इंटू gx करें या fx बाई gx करें, तो क्या करना है t1 और t2 का क्या निकालना है, LCM निकाल लेना है, वही आंसर होगा। और ये चीज देखो, ये जो मैं अभी बता रहा हूं आगे इसमें बहुत सारा एक्सेप्शन केस भी आएगा जिसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कोई वेरीफाइड रूल नहीं है कि सब क्वेश्चन में ये वैलिड होगा, कहीं कहीं ये वैलिड नहीं भी होगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग का इससे बन जाएगा। और जहां जहां नहीं बनने वाला होगा उसको मैं अभी लिखा दूंगा कि कहाँ पर इसका एजम्पशन है, क्या हम लोग को उसको याद रखना है। ठीक है ना? जैसे अभी देखो यहाँ पर साइन एक्स और टेन एक्स, साइन एक्स का पीरियड क्या है 2π, टेन एक्स का पाई सबसे शुरू में लिखाया गया था, तो इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा 2π आंसर। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है 2π और इसका भी क्या होता है 2π, तो ये हो जाएगा कितना 2π, तो 2π इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2π हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स, लेकिन यहाँ पर अब देखो साइन एक्स क्या बोला गया एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स का जो f का होगा वहीं gx का होगा, fx का और gx का अगर t1 t2 है दोनों का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर अब बोलोगे आप कि 2π और नीचे भी क्या है 2π, इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो सर तो आपका तो आंसर आएगा 2π, लेकिन आपने तो लिखा है यहाँ पर पाई। तो हाँ, यहाँ पर हम लोग का एक्सेप्शन रहता है, इसको ध्यान में रखना है। और क्यों ऐसा हो रहा है अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये चीज हर जगह वैलिड नहीं होता है। कहाँ कहाँ वैलिड हो गया, प्लस में वैलिड हो गया, प्लस माइनस में वैलिड हो गया, लेकिन इन डिवाइड में जाकर कहीं कहीं गलत हो गया। हर जगह गलत नहीं होगा, हर जगह ये सही हो जाएगा, लेकिन जहां जहां गलत होगा वहां पे मैं लिखा दूंगा, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। थोड़ी देर बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, अब देखो अब एलसीएम निकालने का भी तरीका थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि एलसीएम ऑफ 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ऑफ 8 और 12 का, 8 और 12 का कोई एलसीएम पूछे तो आप लोग फटाक से बोलो क्या 24 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यहाँ एलसीएम ऑफ कोई पूछेगा 1 और √2 का। अच्छा ये देखो एलसीएम ऑफ 8, इसका मतलब क्या होता है कि 8 एलसीएम जो होता है ना, उसको इससे भी डिवाइड करो, 2 से भी डिवाइड करो या 8 से भी डिवाइड करो, तो इंटीजर वैल्यू आना चाहिए। एलसीएम का एक रूल ये भी होता है। ठीक है, बच्चा क्लास में हम लोग ये चीज़ नहीं पढ़े थे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि एलसीएम अगर 2 और 8 का निकाल रहे हैं तो 8 आ रहा है। ठीक है, अब इस 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, इंटीजर है क्या, हाँ है, तो ठीक है। 8 से डिवाइड करो 1, इंटीजर है क्या, हाँ, तो हाँ ठीक है। फिर तो उसी तरह ये भी चेक करना रहता है साथ ही साथ कि वो वैल्यू इंटीजर आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, अब देखो अब यहाँ पर इसका भी ठीक है, इंटीजर आ रहा है, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 12 से डिवाइड कर रहे हैं, इंटीजर आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो 1 और √2, 1 और √2 में अगर बोलोगे आपकी √2 हो जाएगा एलसीएम, आप तो फटाक से √2 बोलोगे। √2 को 1 से डिवाइड किया, √2 को पहले √2 से डिवाइड किया, 1 आ गया, इंटीजर है क्या, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं। अब √2 को 1 से डिवाइड किया, क्या आया √2, √2 इंटीजर है क्या, नहीं, नहीं है, तो मतलब इसका एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट होगा। और जिसका एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट होगा उसको हम लोग बोल देंगे फटाक से क्या कि वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, वो क्या है एपीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक। क्लियर है, मतलब ऐसे APERIODIC, एपीरियोडिक मतलब एक साथ, ए अलग नहीं और पीरियोडिक अलग नहीं। जैसे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं APERIOD पीरियोडिक। ठीक है ना, इसका मतलब देखो ये ए अलग हो गया और ये पीरियोडिक अलग हो गया, तो मतलब पीरियोडिक है, और इसको एक साथ कर दी ए पीरियोडिक, तो मतलब इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं नॉन पीरियोडिक। ठीक है,
अच्छा, तो ये हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। अब चलो टू और किसका, टू और पाई का, टू और पाई का एलसीएम क्या होगा बताओ। आप लोग बोलोगे कि पाई कुछ नहीं, इसको भी वैसा ही सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। टू और पाई को डिवाइड करेंगे पाई से तो ठीक है 1 आ जाएगा, लेकिन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इंटीजर वैल्यू नहीं आएगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी डज नॉट एग्जिस्ट अगर एलसीएम निकालने के ऊपर आए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। अच्छा अब देखो, मतलब इस पे नहीं जाना है कि ये इरेशनल नंबर है, इसलिए इरेशनल नंबर है इस पे नहीं जाना है। जैसे मान लो यहाँ पे √2 और पाई है, तो √2 और पाई का भी बोलोगे तो हम क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इंटीजर नहीं आ रहा है। अब देखो ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, तो इसका और इसका क्या होगा, आप लोग बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर इसका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको मैं बोलूँ 6 पाई, तो 6 पाई को अगर 3 पाई से डिवाइड करो 2 पाई इंटीजर, ठीक है। अगर इसको बोलोगे आप, मतलब इंटीजर मतलब कि कैंसिल हो जा रहा है डायरेक्ट, कोई कोई पॉइंट में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उसको फिर 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो 3 पाई आ जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पर √2 और पाई ये अलग अलग इरेशनल नंबर है, ये अलग इरेशनल नंबर है, ये अलग इरेशनल नंबर है, तो अलग अलग इरेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्लियर है। या एक नंबर, मतलब एक रियल नंबर और एक इरेशनल नंबर का भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्लियर है। फिर उसी तरह पाई और पाई स्क्वायर का, अब पाई और पाई स्क्वायर का आप तो फटाक से बोलोगे कि पाई स्क्वायर, लेकिन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि पाई और पाई स्क्वायर में अगर इसको पाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, लेकिन पाई से डिवाइड करोगे तो फिर क्या बचेगा, पाई बच जाएगा, तो उस केस में भी ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्लियर है ना। यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पर भी फिर क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, इरेशनल नंबर, सॉरी इंटीजर वैल्यू नहीं आएगा। यहाँ पर तो इंटीजर आ जा रहा है ना, 6 पाई बाई 2 पाई, तो कितना आ गया 3, उसी तरह 6 पाई बाई 2 पाई कितना आ जा रहा है 2, तो ये तो दोनों इंटीजर हो गया, और यहाँ 3 और दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिया क्या मैं, यहाँ 3 से करो तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ये लिखने का कोई ऐसा नहीं है, मैं गंदा सा लिख दिया हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 पाई बाई 3 पाई कितना आएगा 2, अच्छा 6 पाई बाई 2 पाई कितना आएगा 3, ये दोनों कंडीशन में ये इंटीजर आ जा रहा है, तो इसीलिए इसका एलसीएम ये सही है। यहाँ पर भी सही नहीं है, क्योंकि पाई स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर करेंगे तो चलो ठीक है 1 आ जा रहा है, लेकिन पाई स्क्वायर बाई पाई करेंगे तो ये पाई आएगा ना, और ये इंटीजर थोड़ा ना होता है, तो ये भी नहीं होगा, क्लियर है। चलो आगे देखो, अब उसी चीज को लिखा दिया गया है यहाँ पर, एलसीएम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है। और एलसीएम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इन विच इरेशनलिटी पार्ट इज डिफरेंट आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। वही चीज जो अभी मैं बताया हूँ कि अगर दोनों एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर है उसका एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट होगा। फिर 2 इरेशनल नंबर रहे लेकिन जिसकी इरेशनलिटी पार्ट भी डिफरेंट रहे, तभी जैसे कि ये भी देखो अलग अलग इरेशनल नंबर है, तो ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है ना। तो इस केस में इसका डज नॉट एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। इसका देखो इरेशनलिटी पार्ट अलग है, √2 है, ये मतलब √2 है, इसका भी इरेशनलिटी पार्ट √2 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका एलसीएम हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन कब नहीं होगा, जब हम लोग का इरेशनलिटी पार्ट अलग अलग हो जाए, जैसे कि √2 और पाई, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो वहां पर हम लोग का नहीं हो पाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। ये चीज हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, क्लियर है ना, ऐसे निकालना है। जैसे कि एलसीएम ऑफ 3/14 5/6 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, आ जाएगा कितना 15 आ जाएगा, और 14 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे वो आ जाएगा कितना 2, कैसे आएगा यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है ना। इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते करते जाते हैं, जो यहाँ बच जाता है वही आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 2 आ जाएगा, ये सब निकालने तो आप लोग को आता ही होगा। फिर उसी तरह यहाँ पर एलसीएम 7 और 8 का 56 और 75/1 का एचसीएफ 1 आ जाएगा, तो ये 56 हो जाएगा, क्लियर है ना। ये चीज यहाँ तक। अब देखो, अब आगे ये बोला जा रहा है कि फाइंड पीरियड ऑफ किसका, साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना, इसका पीरियड बोला जा रहा है। तो साइन एक्स का पीरियड हम लोग फाइंड पता है कितना होता है, साइन एक्स का पीरियड इसका होता है कितना 2 पाई, और फ्रैक्शनल ऑफ पार्ट ऑफ एक्स का कितना होता है 1, ठीक है। अब 2 पाई और 1 का एलसीएम निकालने हैं, तो 2 पाई और 1 का एलसीएम तो 2 पाई होगा,
और 2 पाई क्या ये इंटीजर वैल्यू है, तो आंसर आएगा नहीं, ये तो इंटीजर वैल्यू नहीं है। जब ये इंटीजर वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो ये क्या होगा, नॉन पीरियोडिक। क्लियर है ना, नॉन पीरियोडिक। ठीक है, फाइंड पीरियड ऑफ sin 3x प्लस कॉस, जब नॉन पीरियोडिक हो जाएगा तो पीरियड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, उसी तरह फाइंड पीरियड ऑफ sin 3x और इसका, तो चलो इसका निकालते हैं पहले sin 3x का। तो इसका पता है हम लोग का क्या होता है 2 पाई और डिवाइड बाई क्या करेंगे 3। ठीक है ना, फिर यहाँ पर प्लस नहीं करना है, यहाँ पर क्या है इसका भी होता है 2 पाई और डिवाइड बाई क्या करेंगे 1/5, क्योंकि ए का काम क्या कर रहा है 1/5 कर रहा है, तो इसका मतलब 2 पाई बाई 3 और ये कितना हो जाएगा 10 पाई। ठीक है ना, 10 पाई बाई 1, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, ऊपर वाले का आएगा 10 पाई। ठीक है, और नीचे वाले का एचसीएफ क्या आएगा 1, तो फाइनली कितना आंसर आ जाएगा 10 पाई इस क्वेश्चन का पीरियड। क्लियर है, उसी तरह एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड पीरियड ऑफ cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। इसका पीरियड 2 पाई हम लोग को पता है, इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 2। ठीक है ना, कैसे कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई और ये ए का काम करेगा 3, तो 3 नीचे। अब देखो ऊपर वाले का क्या करना है एलसीएम निकालना है, तो ऊपर 2 पाई 2 पाई 2 पाई क्या हो जाएगा 2 पाई, नीचे एचसीएफ क्या है 1 2 3 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसका पीरियड पूरे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा 2 पाई। क्लियर है, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, अभी देखना, अब इसमें क्या हम लोग बात कर रहे हैं, लेट fx इज अ पीरियोडिक विथ पीरियड t देन fgx विल बी। बात को समझना यहाँ पर अच्छे से, fx इज अ पीरियोडिक, fx क्या है पीरियोडिक है जिसका पीरियड क्या है t है, fx क्या है पीरियोडिक है जिसका पीरियड t है, देन fgx ये तो हम लोग को पता है ना कौन सा फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन, तो fgx का पीरियड क्या होगा, fgx का पीरियड हम लोग को डिसाइड करेगा कौन सा, ये gx क्या है, तो gx के लिए केस 1 लिया गया है, यहाँ पर बोल सकते हो केस 1 पीरियोडिक विथ पीरियड t बाई मॉड a इफ gx इज इक्वल्स टू ax प्लस b। अगर gx क्या है किसके इक्वल है ax प्लस b के इक्वल है तब। ठीक है ना, मतलब लीनियर है। क्लियर है, जैसे कि cos 3x प्लस 5 का पीरियड। ठीक है ना, अब देखो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, तो 2 पाई बाई 3 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह साइन 2x प्लस 4 2 पाई बाई ये 2 हो जाएगा, तो 2 आ गया। क्लियर है ना, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, पीरियोडिक विथ पीरियड t इफ gx इज पीरियोडिक विथ पीरियड t। अब gx का पीरियड जो होगा, जैसे दो फंक्शन fx फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के अंदर क्या है sin x है, तो हम लोग का मतलब कि पीरियड इसका fx sin x का पीरियड किस पे डिपेंड करेगा sin x पे, अंदर जो है gx, fx क्या हम लोग लिखे थे fgx, तो fgx में जो gx का पीरियड होगा, जो gx इज पीरियोडिक विथ पीरियड t। ठीक है ना, मतलब fx का पीरियड t होगा जब gx का पीरियड t हो, तो ये बोलने का मतलब है लैंग्वेज में। तो sin x का पीरियड क्या हो गया 2 पाई, 2 पाई आंसर। साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है 1, क्योंकि gx यही है, ये तो fx है और ये gx है, तो इसका क्या होगा 1, तो 1 हो गया। e की पावर cos x, तो ये f हो गया और ये g हो गया, तो cos x का क्या होता है 2 पाई, 2 पाई लिख दिए। ln क्या हो गया, ये f हो गया और ये क्या हो गया g हो गया, तो ये gx का कितना होता है 1, तो 1 हो गया आंसर। अब देखो यहाँ tan sin x ये हो गया f और ये क्या होता है g का क्या होता है 2 पाई, तो इसका f tan इंटू साइन एक्स का 2 पाई हो जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। जो gx का होगा वही, मतलब दोनों fx और gx दोनों पीरियोडिक होना चाहिए, gx का जो पीरियड होगा वही fx इंटू gx का होगा, तो अंदर वाला gx ढूंढो कौन कौन है और उसका पीरियड देखो, वही जो पीरियड होगा वही fx gx का पीरियड हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखो आप थर्ड नंबर पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका, मतलब इस नोट का, नॉन पीरियोडिक, मतलब नॉन पीरियोडिक इफ gx इज नॉन लीनियर एंड नॉन पीरियोडिक, मतलब कि fgx नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, ये मतलब fx नॉन पीरियोडिक हो जाएगा और fgx नॉन पीरियोडिक होगा कब, जब ये gx नॉन लीनियर हो, क्या हो नॉन लीनियर एंड नॉन पीरियोडिक। gx अगर नॉन लीनियर हो जाए तभी नॉन पीरियोडिक हो जाएगा और नॉन पीरियोडिक हो तभी नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। जैसे cos x स्क्वायर, ये x स्क्वायर लीनियर है क्या, नहीं, ये लीनियर नहीं है और ना ही ये पीरियोडिक है, तो आंसर क्या आएगा
नॉन पीरियोडिक। किसका आंसर? कॉस एक्स स्क्वायर का। उसी तरह साइन 1/2x प्लस, ये पीरियोडिक है क्या? बहुत बच्चा बोलता है ये पीरियोडिक है, सॉरी लीनियर है। लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2x प्लस 7 है ना, 2x प्लस 7 होता तब वो लीनियर होता। तो ये लीनियर भी नहीं है और ये पीरियोडिक भी नहीं है। तो फाइनली साइन 1 इसका क्या होगा? नॉन पीरियोडिक। उसी तरह ये रूट में, रूट के अंदर है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये रूट का चीज ये पीरियोडिक है क्या? नहीं, ये पीरियोडिक नहीं है। तो फाइनली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट एक्स भी नॉन पीरियोडिक होगा। ठीक है, लेकिन ये रूट के अंदर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये पीरियोडिक है क्या? हाँ, ये पीरियोडिक है। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 1। तो वही रूट 1 का भी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो एफ जी एक्स टी, यहाँ पर समझना थोड़ा सा अब रूल। यहाँ पर अब एजम्पशन क्या क्या है, जैसे कि अभी हम लोग बात किए एफ जी एक्स इक्वल टू टी है, तो साइन एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा? जो अंदर होगा। तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई हम लोग बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। कॉस साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होना चाहिए इसके अनुसार, क्योंकि अंदर 2 पाई है। तो देखो ये यहाँ पर 2 पाई नहीं होता है, क्या होता है? पाई होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो 2 पाई भी इसका एक पीरियोडिक पीरियड है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई भी क्या है? पीरियड है। लेकिन फंडामेंटल पीरियड का हम लोग बात करें तो पाई भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो पीरियड के लिए क्या हम लोग को चाहिए? कोई भी फंक्शन पीरियोडिक हो उसके लिए क्या चाहिए? एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए। यहाँ पर देखो साइन एक्स प्लस 2 पाई अगर हम लोग कर रहे हैं तो साइन एक्स आ जा रहा है, इसीलिए पीरियड क्या हो जा रहा है? 2 पाई। क्लियर है? साइन एक्स प्लस पाई अगर करें तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस तो अलाउ नहीं है। तो ऐसा कुछ करें कि ये माइनस हट जाए। अगर माइनस हट जाए तो हम लोग का पाई भी क्या हो जाएगा? पीरियोडिक हो जाएगा, मतलब पीरियड हो जाएगा इसका। तो इस केस में अगर बाहर यहाँ पर साइन हो गया, सॉरी कॉस साइन रहा, तब तो माइनस नहीं हटेगा, क्योंकि माइनस साइन और अंदर माइनस आ गया तो फिर तो माइनस बाहर आ ही जाएगा। लेकिन अगर कॉस और इसका पाई में ले लिए, इसको मतलब हम लोग ऐसे कर लिए एक्स प्लस पाई, ठीक है, तो माइनस साइन एक्स आएगा, और माइनस साइन एक्स को अगर यहाँ पर रख दे तो ये कॉस के कारण माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो उस केस में यही कारण है कि इसका पीरियड पाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा सर पाई ही क्यों, पाई/2 क्यों नहीं, या कुछ और क्यों नहीं? तो देखो हम लोग तो पहला चीज 2 पाई पता है पहले से साइन एक्स का, या तो 2 पाई होगा या तो 2 पाई से कम होगा। तो 2 पाई पे तो चलो ठीक है नहीं हुआ, हम लोग पाई पे चेक किए तो पाई पे हो गया। अब आपका मन करे कि पाई/2 क्यों नहीं, पाई/2 रख के चेक कर लो, नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन चेंज हो जाएगा पाई/2 पे, इसलिए तो पाई हम लोग का इसका, इसलिए इसका पाई क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये चीज एकदम याद रखना है कि क्यों ऐसा हुआ, और यहाँ पे समझा दिया गया क्यों हुआ, क्योंकि माइनस को बैलेंस कर लिया कॉस, इसीलिए इसका पाई/2 हो गया। अगर नहीं करता तो नहीं तो 2 ही पाई होता। अब उसी तरह देखो कॉस उसी को लिख दिया हूं मैं यहाँ पर, इसलिए पीरियड पाई हो गया। ठीक है ना? अब उसी तरह देखो साइन एक्स का पीरियड हम लोग को पता है क्या होता है? 2 पाई। ठीक है ना? लेकिन इसको भी अगर इसी तरह लिखेंगे हम लोग, अब मॉड लगा दें और इसी तरह लिखें, तो यानी कि पाई इसके लिए भी बैलेंस हो जाएगा। क्यों बैलेंस हो जाएगा? क्योंकि माइनस साइन एक्स आएगा, अब माइनस साइन एक्स ये मॉड के कारण पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए मॉड साइन एक्स का भी पीरियड क्या हो जाता है? पाई हो जाता है। ठीक है, उसी तरह कोई पूछे साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स में भी जो माइनस यहाँ पर आ रहा है वो तो स्क्वायर के कारण बैलेंस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। लेकिन कोई पूछे साइन क्यू एक्स का नहीं होगा, वो तो क्या हो जाएगा? 2 पाई ही रहेगा। क्यों? क्योंकि साइन क्यू एक्स बोलो या साइन एक्स का क्यू बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन एक्स में अगर यही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, एक्स प्लस पाई बोलेंगे, मतलब ये वाला रूल के अनुसार एक्स प्लस पाई बोलेंगे, तो माइनस साइन एक्स आएगा, और माइनस साइन एक्स का पावर 3 है, तो माइनस ही रह जाएगा, इसीलिए वो हम लोग नहीं ले सकते, इसलिए इसका भी पीरियड क्या होगा? 2 पाई होगा। लेकिन ये वाला चीज, ये जो भी बताया जा रहा है, ये एक्स प्लस पाई, ये किसके किसके केस में ले सकते हैं? या तो कॉस रहे यहाँ पर तब, या मॉड रहे तब, या स्क्वायर रहे तब, या 4 रहे तब, यहाँ पर पावर में क्या रहे? 4 रहे तब, या ऐसा कोई भी चीज रहे जो इस माइनस को प्लस बना दे, तो हम लोग पाई बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखो एक और का एजम्पशन है, एफ एक्स को हम लोग साइन एक्स ले लिए, मान लो उसका पीरियड t1 है, जी एक्स को कॉस एक्स बोल दिए, उसका पीरियड मान लो t2 है। ठीक है ना? तो अब हम लोग बात कर रहे हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होता है? पीरियड 2 पाई। एफ एक्स माइनस जी एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या पीरियड होता है? 2 पाई। लेकिन शुरू में सबसे पहला रूल लिखाया गया था, टू फाइंडिंग पीरियड, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी रहेगा तब भी पीरियड 2 पाई लिख देंगे। लेकिन नहीं,
अब यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो पीरियड हम लोग क्या लिख रहे हैं, पाई लिख रहे हैं। फिर एफ एक्स बाई जी एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स का पीरियड क्या लिख रहे हैं, पाई लिख रहे हैं, यहाँ पर टेन एक्स बोलकर, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों में एजम्पशन हो गया हम लोग का, ये दोनों में हम लोग क्या हो गया, एजम्पशन हो गया। अब देखो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अगर इसको फिर वही वाला कॉन्सेप्ट पीछे वाला जो हम लोग बताए थे वहीं पे अगर करें तो फिर यहाँ से एक माइनस आएगा, ठीक है ना, इसके कारण माइनस बाहर आएगा और वो माइनस इसके कारण भी माइनस आएगा, ये दोनों माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो इसलिए इसको पाई बोल दिया गया। उसी तरह यहाँ पर यहाँ से भी माइनस आएगा, यहाँ से भी माइनस आएगा, जो कि प्लस माइनस माइनस कैंसिल होकर फिर प्लस हो जाएगा, इसलिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स भी होता है और टेन एक्स का पीरियड भी पाई हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आगे मैं बता रहा हूँ और दूसरे तरीका से। देखो एक्सप्लेनेशन क्या है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग दूसरे तरीका से कब एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बोल सकते हैं, इसको क्या करो ना, साइन एक्स कॉस एक्स को कैसे भी कन्वर्ट करके क्या करो, इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, जैसे यहाँ पे साइन एक्स में कन्वर्ट कर लिया गया, कैसे, √2 1/√2 1/√2, ऐसे तो हम लोग बहुत बार किए हैं। इसका आंसर क्या आता है, √2 साइन एक्स प्लस पाई/4 आता है ना, तो √2 साइन एक्स प्लस पाई/4 हो गया। तो अब देखो अब इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई, तो 2 पाई बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब एक फॉर्म में आ गया। और ऐसे भी वहां से भी देखे थे, तो इसका भी 2 पाई और इसका भी 2 पाई, दोनों का एलसीएम भी 2 पाई, तो 2 पाई आंसर हो जा रहा था हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइन एक्स बाई कॉस एक्स, अब देखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स के बारे में अगर सोचेंगे तो फिर फंस जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, 2 पाई आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन एक्स बाई कॉस एक्स ना करके इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, एक टर्म में, एक फंक्शन में, एक वेरिएबल में, तो वो क्या आ गया, टेन एक्स आ गया। जब टेन एक्स आ गया तो टेन एक्स का पीरियड हम लोग को पता है कितना है, 2 पाई। जैसे यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, इसको कन्वर्ट करके हम लोग क्या करिए, साइन एक्स में कन्वर्ट कर दिए, एक वेरिएबल आ गया तो फटाक से 2 पाई बोल दिए, उसमें तो कोई झंझट नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को अगर फॉर्मूला पे लिखा जाए तो 1/2 साइन 2x हो जाएगा, और साइन 2x का पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई ये 2 ए का काम करेगा, ये देखो ये दोनों कैंसिल होकर फिर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, जो इसके पहले में बताया गया था, यहाँ पर पाई बताया गया था ना। तो ऐसे, तो अगर ऐसे दिक्कत हो रहा है तो हम लोग उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब दो वेरिएबल फंक्शन है तो उसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, फिर उसका पीरियड निकाल लो। क्लियर है। लास्ट में एक बार हमें बता रहा हूँ क्या, साइन ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, पीरियड 2 पाई होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ साइन इसको बैलेंस, इसके माइनस को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये साइन एक्स को से जो माइनस आ रहा है उसको ये कॉस एक्स बैलेंस कर ले रहा है, इसीलिए इसका पीरियड पाई हो जा रहा है। क्योंकि अगर हम लोग एफ एक्स प्लस पाई ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, और उस माइनस को ये कॉस बैलेंस कर ले रहा है। यहाँ पर अगर इस ऐसे करेंगे तो जो माइनस आएगा ये साइन भी माइनस को बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसका पीरियड 2 पाई ही रहने दिया जा रहा है। इसको x प्लस 2 पाई के फॉर्म में भी लिखा जा रहा है इसको। फिर यहाँ पे फ्रैक्शनल, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया गया। 10x का, अब बोलोगे आपकी सबको मतलब हाफ कर देना है क्या, जैसे इसका 10x है तो यहाँ पे कॉस इसको बैलेंस कर ले रहा है, तो इसका मतलब कि 10x का हाफ कर दिया। 10x का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, तो पाई का हाफ कर देंगे। नहीं, हाफ नहीं करना है, वो पाई ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर हाफ करेंगे ना तो फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। आप देखो ना यहाँ पर x प्लस पाई/2 करो, तो पाई/2 करने से क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाता है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज पढ़े होंगे, तो इसलिए वहां पर हाफ नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर पाई ही रहेगा। उसी तरह सेम कॉस 10x, तो यहाँ पर भी 10x नहीं, यहाँ साइन x बोलो, यहाँ तो साइन एक्स, यहाँ तो साइन एक्स हो ही गया ना, साइन एक्स तो हो ही गया, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये तो दोनों सेम ही हो गया, तो यहाँ पर टेन ही रहने दो, मैं बता रहा हूँ क्या, जैसे ऐसे बात कर रहा हूँ, टेन साइन इंटू 10x, साइन इंटू 10x का क्या होगा, पाई ही रहेगा, मतलब 5th नंबर हम लोग का ये हो जाएगा। साइन इंटू 10x का भी पाई ही रहेगा। यहाँ पर ये इसको चेंज नहीं कर सकते, पाई/2 लिखेंगे इसके फॉर्म में तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए। ठीक है। अब देखो, अब एक चीज, छोटा सा चीज जल्दी मैं समझा दे रहा हूँ, हालांकि इसको मैं एक अलग वीडियो में ही, ये पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड कैसे निकालते हैं या ग्राफ कैसे बनता है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी जल्दी में समझ लो थोड़ा सा। देखो, हम लोग का मेन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें y इक्वल टू कॉस एक्स का, तो y इक्वल टू कॉस एक्स में यहाँ पर d का वैल्यू क्या है, 0 है। तो d का वैल्यू जब 0 होता है तो उसका क्या होता है, ग्राफ हम लोग का मिड पॉइंट क्या होता है, 0 हो जाता है, एक्स एक्सिस। ठीक है ना। अच्छा, उसके अनुसार वो ऐसे अपना ग्राफ बनता है।
ठीक है ना, ऐसे ग्राफ जो भी बनता है। अच्छा, अब इसमें आता है क्या, ये ए का वैल्यू जो होता है ना उसके अनुसार हम लोग इसको बैलेंस करते हैं कि ये कितने डिस्टेंस पे इधर कवर करेगा। ठीक है, बी क्या होता है, उसका पीरियड को डिफाइन करेगा, जैसे पीरियड 2 पाई बाई मॉड बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस सी इसको डिनोट करता है कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे देखो y इक्वल टू -3 cos 1/2x + 5 है ना। तो इसका ग्राफ देखो, ये -3 के कारण हम लोग क्या करेंगे, इसको ये देखो पाई हो गया, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये तो छोड़ दो, यहाँ पर 3 है ना, तो इसको पहले 3 जैसा कंसीडर करेंगे। 3 को कंसीडर करने का मतलब क्या है, ये 5 है, ये 2 है और ये 8 है। ठीक है, तो इन दोनों में 3 का देखो, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। क्लियर है, तो ये 3 का। अच्छा, अब ग्राफ यहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 से जाएगा। 2 से क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका 2 से जा रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ हम लोग का 5 हो गया। 5 कहाँ पर है, ये 5 है। ठीक है, तो 5 हम लोग को अब मेन हम लोग जैसे कि 0 होता था ना, तो 0 होता था तो ये एक्स एक्सिस होता था हम लोग का। अब 5 हो गया, y का यहाँ पर वैल्यू 5 के बराबर है, तो इसलिए 5 को हम लोग एज ए एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे और तब उस पर ग्राफ रोटेट करेंगे। क्लियर है ना। अब जैसे 3 नीचे गया तो 3 ऊपर भी जाएगा। ठीक है, अगर ये ग्राफ नहीं समझ में आ रहा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर बाद में इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह से, जैसे कि थोड़ा सा जल्दी में समझ लो अगर जिसको समझ में आ जा रहा है। जैसे ये देखो, ये 3 है तो पक्का 3 पे ये ग्राफ रहेगा। ठीक है, इससे कंपेयर करो, अगर यहाँ पे ये 2 है तो देखो 2 मतलब क्या, अब इसके बीच में 2 का अंतर होगा, 3 और 1 के बीच में कितना है, 2 है, फिर यहाँ भी 2 है, इन दोनों के बीच में गैप कितना रहेगा, 2 रहेगा। क्लियर है। अच्छा, दूसरा चीज, एक चीज और, ये x माइनस, तो इसका तो पीरियड पता ही आप लोगों को क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है। ठीक है, अच्छा -π/2, अब -π/2 का मतलब क्या है, ये π/2 जब यहाँ है ना, ये प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो माइनस माइनस तो रहता ही है, ये π/2 है, तो यानी कि ये ग्राफ π/2 से आगे जाएगा, इधर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं था इसलिए यहाँ से गया था, ये 2 से गया था। ठीक है ना, यहाँ पर π/2 है तो यानी कि ये ग्राफ π/2 से आगे बढ़ेगा। क्लियर है ना, तो ये सब ग्राफ का मतलब होता है, इसको मैं एक अलग नया वीडियो में इसको मैं सब ग्राफ को एक जगह इकट्ठा करके एक्सप्लेन करूंगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है और वैसा ही क्यों बनता है। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। इसके बाद हम लोग का ये पीरियोडिक फंक्शन का एक और लेक्चर बनेगा जिसमें मैं और बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा और फिर उसके बाद आगे मेनी 1, 1, 2 हम लोग करेंगे। क्लियर है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।